नमस्कार मित्रों, आज हम 12 भावों में बुध का फल भाग 3 में कुंडली के सप्तम अष्टम नवम भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचेगा। मित्रों, बुध जो कि सूर्य के अत्यंत निकट भ्रमण करते हैं, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। बुध को ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। बुध की राशि, बुध की स्वयं की राशि होती है 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि। बुध स्वयं की राशि 6 नंबर कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च के होते हैं और मीन राशि में 15 अंश तक नीच के होते हैं। बुध कुंडली में चतुर्थ और 10वें भाव के कारक होते हैं। बुध जो कि विद्या, बुद्धि, वाणी, व्यवहार, बिजनेस, व्यवसाय, कला आदि के कारक होते हैं। बुध यदि कुंडली में स्वयं की राशि में बैठे हों, स्वयं की उच्च की राशि में बैठे हों, मित्र राशि में बैठे हों, योग कारक होकर बैठे हुए, अंश वायु बली होकर बैठे हों, शुभ होकर बैठे हों, शुभ भावों में बैठे हों, शुभ ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो बुध पर जितनी ज्यादा शुभ कंडीशन लागू होगी, बुध उतनी ज्यादा शुभ स्थिति में कहलाएंगे और वह जितनी ज्यादा शुभ स्थिति में होंगे उन जो है जिन चीजों की कारक है अपनी दशा अंतर्दशा उन चीजों संबंधी उतने ही शुभ फल जातक को देंगे। इसके विपरीत यदि बुध शत्रु राशि में बैठे हो, नीच की राशि में बैठे हो, अंश वायु बल कमजोर हो, मारक होकर बैठे हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठे हो, तो बुध पर जितनी ज्यादा अशुभ कंडीशन लागू हुई बुध उतनी ज्यादा अशुभ स्थिति में कहलाएंगे, जिससे वह जिन चीजों के कारक है अपनी दशा अंतर्दशा उन चीजों संबंधी उतने ही अशुभ फल जातक को देंगे। आइए मित्रों, अब हम जान लेते हैं कुंडली के सप्तम भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को। कुंडली का सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव होता है, दाम्पत्य सुख का भाव होता है, वैवाहिक जीवन का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, पति की कुंडली में पत्नी का भाव होता है, पत्नी की कुंडली में पति का भाव होता है। यह भाव व्यवसाय का भाव भी होता है, साझेदारी का भाव भी होता है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को स्त्री का पूर्ण सुख मिलता है। स्त्री के मामले में ऐसे जातक को सौभाग्यशाली कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे जातक के साथ जो स्त्री रहती है, जो स्त्री होती है, उसे धन संग्रह करने की स्वाभाविक उसकी मानसिक स्थिति होती है। ऐसे जातक की जो पत्नी होती है उसके कार्य में सहर्ष सहयोग करती है, लेकिन ऐसे जातक की जो स्त्री होगी वह कर्कश वाणी बोलने वाली हो सकती है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक सफल व्यापारी होता है, ऐसा जातक सफल व्यापारी बनता है। यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसे जातक की पुत्रियां अधिक होती हैं तो उसके धन में बरकत होती है, वृद्धि होती है। सप्तम भाव में बुध शुभ स्थिति में पड़ा हो तो ऐसा जातक कुलीन घराने में जन्म लेता है, ऐसे जातक का चेहरा कांतिवान होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बुध शुभ स्थिति में पड़े हों तो ऐसा जातक अपने जीवन में अनेक लोगों की भलाई करता है, ऐसा जातक दृढ़ विश्वासी होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का बुढ़ापा आनंद से व्यतीत होता है। ऐसा जातक अपने लिए चाहे कुछ भी हो लेकिन वह दुनिया के लिए पारस के समान होता है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक के पास भले ही कम बुद्धि हो लेकिन वह सांसारिक सुख और शान के साथ जीता है। यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और शनि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का ससुराल अमीर होता है। मित्रों, ये थे कुंडली के सप्तम भाव में शुभ स्थिति में पड़े बुध के शुभ फल। आइए हम सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में पड़े बुध के अशुभ फलों को जान लेते हैं। मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव उसकी पत्नी का भाव होता है। पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी का भाव होता है और पत्नी कुंडली में पति का भाव होता है। तो यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की जो स्त्री होती है वो कर्कशा वाणी बोलने वाली होती है। ऐसे जातक की अपनी पत्नी से कलह बना रहता है, ऐसे जातक के विवाह में झगड़े होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक का बचपन दुखमय व्यतीत होता है। ऐसे जातक की बुआ, बहन, बेटी, लड़की और साली दुखी होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसा जातक भाइयों के साथ या साले के साथ व्यवसाय में पार्टनरशिप व्यवसाय करता है तो उसे हानि का सामना करना पड़ सकता है।
यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की साली का कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं रहता। ऐसा जातक यदि अपनी साली से अवैध संबंध बनाता है तो वह अपने जीवन को बर्बाद करता है, जीवन बर्बादी की ओर निमंत्रण देता है। यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को व्यवसाय में कम लाभ प्राप्त होता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में बुध अशुभ स्थिति में पड़े हुए हैं तो ऐसे जातक को बार बार थूकने की या वहम की बीमारी से ग्रसित हो सकता है। यदि कुंडली के सप्तम भाव में बुध पापीत अशुभ स्थिति में पड़े हुए हैं तो ऐसा जातक तुतला कर बोलता है और सोते समय उसके मुंह से लार निकलती है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और यदि जातक लेखक है तो उसे परेशानी होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कैसी परेशानी? तो वो आर्थिक परेशानी का सामना करता है। ऐसे जातक गृहस्थ जीवन सुखमय व्यतीत नहीं होता। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो निस्संदेह इसके उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है मिट्टी की 300 गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें। सुखाकर 100 गोलियां एक धर्म स्थान पर, 100 गोलियां दूसरे धर्म स्थान पर, 100 गोलियां तीसरे धर्म स्थान पर। इस प्रकार 100 गोलियां 3 धर्म स्थानों पर जाकर रख दें। दूसरा उपाय है बुधवार के दिन गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाएं और गौशाला में कुछ दान करें ताकि वह गौ सेवा के काम आ सके। साथ ही साथ नित्य प्रतिदिन तुलसी की या चंदन की माला से प्रातः 1 माला गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और हो सके तो बुधवार का व्रत भी करें। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो आप इन में से कोई भी उपाय करके उस समस्या से बच सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम कुंडली के अष्टम भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों को जान लेते हैं। कुंडली का अष्टम भाव जो कि आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है, टेंशन परेशानी का भाव होता है, आकस्मिक धन लाभ का होता है, लाभांश धन लाभ प्राप्ति का होता है। यह भाव गहरे शोध का, रिसर्चमेंट का और ससुराल आदि का होता है। यदि कुंडली के अष्टम भाव में बुध शुभ स्थिति में पड़े हैं तो ऐसा जातक अतिथि का बहुत अच्छा सम्मान करने वाला होता है, कह सकते हैं अतिथि का सेवक होता है। यदि कुंडली के अष्टम भाव में बुध शुभ स्थिति में पड़े हुए हैं तो ऐसे जातक को सरकार से बहुत अच्छा लाभ होता है, उसे सरकार में उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अपने कुल का पालन करने वाला होता है, श्रेष्ठ होता है। कुंडली के अष्टम भाव में शुभ स्थिति में पड़ा बुध जातक को ख्याति अर्जित करा सकता है। ऐसे जातक की स्मरण शक्ति जबरदस्त होती है। ऐसा जातक गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या का ज्ञान, आध्यात्मिक और धर्मशास्त्र का पाठ पठन करने वाला होता है। ऐसा जातक उसका बहुत अच्छा जानकार होता है, ज्ञानवान होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध पड़े हुए हों, बुध बैठे हों और 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बैठा बुध जातक को अशुभ फल नहीं देता, केवल शुभ फल ही प्रदान करता है। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध बैठे हुए हैं और बुध के साथ कोई पुरुष ग्रह बैठा हुआ है तो बुध अशुभ भी हो तो उसकी अशुभता दूर हो जाती है, बशर्ते उसके साथ पुरुष ग्रह बैठा हुआ होना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध के साथ मंगल बैठे हुए हैं तो यह बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति देते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में पड़ा शुभ स्थिति में पड़ा बुध जातक को शत्रुहंता बनाता है, ऐसा जातक को ज्ञानवान बनाता है। अष्टम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठा हो तो ऐसा जातक कुलीन घराने में जन्म लेकर ख्याति को प्राप्त करता है। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसा जातक यदि एक बार अमीर बन जाता है तो फिर वह कभी गरीब नहीं बनता। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उच्च के होकर बैठे हुए हैं, शुभ योग में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। कुंडली के अष्टम भाव में शुभ स्थिति में पड़ा बुध जातक को जितेंद्रिय बनाता है। ऐसा जातक सत्य वक्ता होता है, उसकी मृत्यु प्रसन्न चित्त अवस्था में होती है।
मित्रों, ये थे कुंडली के अष्टम भाव में बुध के शुभ फल। आइए हम अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में पड़े बुध के अशुभ फलों को जान लेते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को कोई कार्य, व्यवसाय, साझेदारी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धोखे और हानि की संभावना रहती है। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को सरकार से धोखा मिलता है और उसे धन की हानि भी हो सकती है। बुध अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को दांतों और नाड़ियों से संबंधित ग्रसित रोग होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को पुत्र, मस्तिष्क, धन, इन तीनों में से किसी न किसी एक की हानि जरूर होती है। यदि अष्टम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को बचपन में सिर में चोट लगती है। ऐसा जातक मेंटली हो सकता है। कुंडली के अष्टम भाव में बुध अशुभ स्थिति में स्त्री राशि में बैठे हुए, स्त्री राशि कौन, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह स्त्री राशि है। इनमें कोई सी भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई हो और बुध यहाँ पर अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की मृत्यु मस्तिष्क विकार के कारण होती है। यदि किसी जातक की अष्टम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक छुपी हुई तबाही से परेशान रहता है। अष्टम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, पाप प्रभाव में पीड़ित बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को स्त्री प्रसंग या स्त्री के कारण मृत्यु की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये थे कुंडली के अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में पड़े बुध के अशुभ फल। यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बुध अशुभ स्थिति में पड़े हुए हैं और अशुभ फल दे रहे हैं तो इसकी उपाय निसंदेह आपको कर लेना चाहिए। इसमें से इसका पहला उपाय है माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, उनका व्रत कीजिए और महीने में किसी एक शुभ दिन पर कन्याओं को बुलाकर उन्हें मीठा भोजन करवाकर उनकी सेवा करके उन्हें कुछ दान देकर उनसे उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद दीजिए। दूसरा उपाय है 43 दिन तक पीले रंग का कपड़ा दरिया में धुलना चाहिए। तीसरा उपाय है मिट्टी के बर्तन में चीनी भरकर शमशान में दबाना चाहिए। साथ ही साथ आप चाहें तो पागल खाने में फल दान कर सकते हैं। मित्रों, जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं यह उपाय आप बुधवार को करें तो अत्यंत लाभ होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अशुभ फल दे रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी उपाय करके परेशानियों से बच सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम कुंडली के नवम भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी को जान लेते हैं। मित्रों, कुंडली का नवम भाव जो कि भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, उच्च शिक्षा आदि का भाव होता है। यह भाव ईश्वरीय शक्ति का भाव होता है। यह भाव भविष्यवाणी का भी भाव होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक उच्च कोटि का विद्वान होता है। ऐसा जातक अपने पिता के भाग्य को उज्जवल कर देता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक पुत्र, धन और स्त्री से युक्त होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक कुल की रीतियों का पालन करने वाला होता है। ऐसा जातक यज्ञ, धर्म, कर्म करने वाला होता है। यदि कुंडली के नवम भाव बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक संगीतज्ञ, संगीत प्रेमी हो सकता है। ऐसा जातक ज्योतिषकार भी हो सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में बुध शुभ स्थिति में वायु तत्व राशि में बैठे हो, वायु तत्व राशि कौन, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 3, 7, 11 में से कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई है और बुध यहाँ पर शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक का भाग्योदय, ऐसे जातक का ऐसे विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है। ऐसा जातक नौकरी और व्यवसाय में बहुत ही अच्छी उन्नति पाता है। और यदि बुध कुंडली के नवम भाव में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, पृथ्वी तत्व राशि में बैठे हुए हैं, यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और पृथ्वी तत्व राशि में बैठे, पृथ्वी तत्व राशि कौन, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 2, 6, 10 में से कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई हो, बुध यहाँ पर शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को प्राइवेट नौकरी मिलने का योग रहता है। और यदि कुंडली के नवम भाव बुध शुभ स्थिति में जल तत्व राशि कौन, 4, 8, 12, 4, 8, 12 में कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई है, बुध यहाँ पर शुभ स्थिति में बैठी हुई है तो ऐसे जातक को सरकारी नौकरी में क्लर्क हो सकता है। और यदि कुंडली के नवम भाव बुध शुभ स्थिति में बैठी हुई है और अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्व कौन, अग्नि राशि कौन, 1, 5, 9, 1, 5, 9 में से कोई भी राशि यहाँ पर पड़ी हुई है, बुध यहाँ पर शुभ स्थिति में बैठी हुई है तो ऐसा जातक बैंक कर्मचारी, चार्टर अकाउंट, शिक्षक, संपादक,
ज्योतिषी या लेखक आदि हो सकता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और ऐसा जातक यदि चरित्रवान है तो उसे बहुत अच्छे धन और उम्र की बहुत अच्छी प्राप्ति होती है। ऐसा जातक दीर्घायु होता है, धनवान होता है। लेकिन कब? जब नवम भाव में पड़ा बुध शुभ स्थिति में पड़ा बुध शुभ स्थिति में पड़ा हो और जातक चरित्रवान हो तब। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को पुत्र संतान अधिक हो सकती है। मित्रों, ये थे कुंडली के नवम भाव शुभ स्थिति में बैठे बुध के शुभ फल। आइए हम कुंडली के नवम भाव अशुभ स्थिति में बैठे बुध के अशुभ फलों को जान लेते हैं। यदि कुंडली के नवम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक बेशर्म हो सकते हैं। ऐसे जातक की बहन, बुआ, बेटी दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। यदि नवम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की आयु कम हो जाती है। ऐसे जातक तुतलाकर बोलने वाला होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक के पिता को 29 वर्ष तक कष्ट का सामना जरूर करना पड़ता है। कुंडली के नवम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक के 34 वर्ष के बाद उसका दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसा जातक झूठी अफवाहों से परेशान रहता है। यदि कुंडली के नवम भाव में अशुभ स्थिति में बुध बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को विदेश जाने पर लाभ नहीं होता। यदि कुंडली के नवम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक वहमी होता है, उसे कई बार अपमान सहन करना पड़ता है। यदि कुंडली के नवम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक की धन की चोरी होने का योग बनता है। ऐसा जातक धन से बर्बाद हो जाता है। धन की बर्बादी की जो समस्या है वो 34 वर्ष के बाद शुरू होती है। यदि कुंडली के नवम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और लग्न भाव खाली है तो ऐसे जातक को रक्त संबंधी या ब्लड प्रेशर संबंधी असाध्य रोग हो सकते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के नवम भाव में बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और तीसरे भाव, छठे भाव, सातवें भाव, इन भावों में से किसी भी भाव में चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हैं तो जातक संतानहीन होता है। और यदि जातक को संतान हो ही जाती है तो संतान अच्छी नहीं रहती है। यदि नवम भाव बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक 64 वर्ष से जातक ज्यादा आयु प्राप्त नहीं करता। ऐसे जातक का कुंडली में हर 8वां वर्ष हानिकारक होता है उसको। मित्र, बुध यदि अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो घबराइए मत, परेशान मत हुई। इसके उपाय भी, यदि कोई समस्या है तो उसके समाधान भी अवश्य होते हैं। यदि आपकी कुंडली के नवम भाव में अशुभ स्थिति में बुध बैठे हुए हैं और अशुभ फल दे रहे हैं तो निसंदेह इसके आपको उपाय करना चाहिए। जिसमें से पहला उपाय है मंत्र। जो बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का एक माला सुबह और एक माला शाम को जाप करें। साथ ही साथ बुधवार का व्रत करें और हो सकता है तो सिद्ध बुध यंत्र गले में धारण करें। दूसरा उपाय है 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम चने की दाल 43 दिन तक बहते जल में बहावें। तीसरा उपाय है लोहे की गोली लाल रंग के पेंट से पेंट करके जेब में रखें। चौथा उपाय है यदि आप नाक छेदन करवा सकते हैं तो अवश्य करवा लीजिए, उसमें सोना या चांदी 96 दिन तक धारण कीजिए। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के नवम भाव में बुध अशुभ स्थिति में पड़े हुए अशुभ फल दे रहे हैं तो आप इनमें से कोई एक उपाय भी करें तो इससे आपको लाभ होगा। इनमें से आप कोई भी उपाय करके आप बुध की अशुभता से, परेशानी से बच सकते हैं। मित्रों, ये थी कुंडली के सप्तम, अष्टम, नवम भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों की जानकारी, साथ ही साथ सटीक उपायों की जानकारी। मित्रों, आज समय कम मिलने के कारण मैं आपके कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप कमेंट करते रहिए। अगले कार्यक्रम में आपके कमेंट अवश्य लिए जाएंगे। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए। क्योंकि पॉजिटिव करें, पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया विस्तार करती है। साथ ही साथ समस्त समस्याओं को आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं भाग 4 में कुंडली के दशम, एकादश, द्वादश भाव में बुध के शुभ अशुभ फलों और सटीक उपायों की जानकारी को लेकर।
तब तक कार्यक्रम को देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, आनंद उठाते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट कार्यक्रम में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।